हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो होने जा रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, रोशनी पब्लिकेशन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये होने जा रही है हमारे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, जिसमें हम देखने जा रहे हैं टेंस। हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है टेंस का, जिसमें मैंने आपको बताया है टेंस के बारे में और टेंस के जो तीनों टाइप्स हैं उसके बारे में, और प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप हैं उसके बारे में, फिर पास्ट टेंस के टाइप, फिर फ्यूचर टेंस के टाइप। लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है टेंस का, उसमें हम देखने जा रहे हैं कि जो टाइप्स है टेंस की, ये तीनों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है, फिर उसमें हम डीप डाइव करने वाले हैं। इसमें हम समझने वाले हैं आगे कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों टाइप्स हैं, फिर उसमें हम देखेंगे कि इसे पहचाना कैसे जाएगी, कौन सा सेंटेंस, कौन सा ट्रांसलेशन अगर हमें मिला है तो वो किस टेंस का है, ठीक है, और हमें उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है उसका ट्रांसलेशन के लिए, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं टेंस के ही एग्जाम्पल से, ठीक है। तो टेंस का जो टाइप्स है, टाइप्स से हम शुरू कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हमने क्या, फर्स्ट वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए ताकि ये वीडियो समझने में भी आपको आसानी हो। पर अगर आप सिर्फ ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस क्या है? Present tense refers to a verb tense used to describe actions that are currently happening, habitual actions, general truth और states of being। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वर्तमान काल वह काल होता है जिसमें किसी कार्य के होने की स्थिति वर्तमान समय में होती है। यहाँ रेफर्स टू अ वर्ब, क्रिया, क्रिया, यहाँ क्रिया मतलब काम, ठीक है, जो काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है, एक्शंस जो हो रहा है, जो काम हो रहा है वो करंटली हैपनिंग, वो अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। किसी कार्य के होने की स्थिति क्या है, वर्तमान समय में है, ठीक है। जो भी काम हो रहा है वो कब हो रहा है, वर्तमान, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और फिर इसमें क्या आ गया, क्या और कैसे सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है, मतलब आदत जो है, ठीक है, यानी जो कार्य अभी हो रहा है, जो करंटली हैपनिंग, अभी वाला काम, फिर जो रोज होता है हमारा जो हैबिचुअल एक्शन है, आदतें हैं जो हमारी, या फिर हम ऐसे काम जो डेली करते हैं, ठीक है, रोजमर्रा की हमारी जो लाइफ है उसमें डेली ये रूटीन में हम काम करते हैं, वो रूटीन्स वाली बातें भी इसी में आ जाएंगी प्रेजेंट टेंस में। फिर जनरल ट्रूथ जो है, जो सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, ठीक है, ऐसी बात है जो जनरली सच है, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए वो बात सच है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ये सारी क्या बातें हैं, आप कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, ये चीजें ट्रूथ है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रूथ्स जो है वो भी प्रेजेंट टेंस में हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर स्टेट्स ऑफ बीइंग, ठीक है, अभी जो स्टेट, जिस स्टेट में हम हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, रही हूं है, प्रेजेंट टेंस में आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जहां है वाली बात है, था वाला बात तो पास्ट टेंस में आ जाएगा, है वाली बात, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग, आप अभी खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, प्रेजेंट टेंस में। तो हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। वह हर दिन स्कूल जाता है, यहाँ पे है तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे क्या है, वो रूटीन की बात कर रहे हैं, तो रूटीन वाली जो बात होगी वो कहां पे आ जाएगी, हैबिचुअल एक्शंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं, मैं अभी खाना खा रहा हूं, ये कब काम हो रहा है, अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है, और कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में काम हो रहा है ना, तो करेंटली हैपनिंग वाला ये सीन है इसमें, तो करंटली जो काम हम कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। तो ये 2 एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का टाइप। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, साधारण वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। साधारण वर्तमान काल क्या होता है, ठीक है, आप कैसे समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर मिला या कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सेंटेंस मिला है तो वो किस टेंस में आया,
प्रेजेंट टेंस तो हम इजीली समझ लेंगे क्योंकि उसमें है लगा हुआ है, उससे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टाइप्स हैं उनमें से किसमें आता है? तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा तो उसमें क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो नियमित रूप से होते हैं, ठीक है। डेली रूटीन्स जो वाले बात है जो हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा वो इसमें आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। नियमित रूप से जो चीजें करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, तो आप डेली स्कूल जा रहे हैं, ये आपका डेली रूटीन है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। फिर सामान्य सत्य या प्राकृतिक तथ्य, ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में मैंने समझाया सेम बात सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गई है कि सामान्य सत्य और प्राकृतिक तथ्य जो होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी आदत जो हैबिट्स को दिखाता है, मैं सुबह टहलना पसंद करता हूँ, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी जो आपकी हैबिट्स को दिखाती है, वो भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगी, ठीक है। तो पहचानने का इसका नियम हम देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्य अगर कोई है तो वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर वर्तमान काल साधारण वर्तमान काल में है, ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है, जब क्रिया के अंत में हम क्या देखेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस को पहचानना है कि टेंस कौन सा है तो हम क्रिया उसके वर्ब को देखेंगे, ठीक है। तो क्रिया क्या, कोई भी जो आप काम कर रहे वो हो गई क्रिया। तो काम जो हम कर रहे, जैसे वह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाना यहाँ पे काम है, क्रिया है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ये अगर आ गया तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस साधारण वर्तमान काल के ये वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में क्या देख सकते हैं, वह स्कूल जाता है, यहाँ पे क्या आ गया, ता। तो अगर ये ता है तो इससे समझ में आ रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को। वह दूध पीती है, यहाँ पे क्या है, ती है, ता है, ती है, ते हैं। वे लोग स्कूल जाते हैं, तो ते हैं, ये सारे सेंटेंस किसमें आ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स का इसका जो नियम है वो देख लेते हैं, जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो अब हम यहाँ देख लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हाँ है, जो बात समझ में आ रहा है कि वो हो रहा है, ठीक है, वो हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, ये बात सच है, ये बात सही है, ठीक है। और क्या है ये, इसमें कोई भी ना क्वेश्चन मार्क है ना ही नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमें ट्रांसलेशन उसका करना है तो हम कैसे देखेंगे, तो ये जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे लेकिन V1 अगर कोई वर्ब रहा और वो क्या है, सेंटेंस में ही, सी, इट का यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम एस या ईएस का भी यूज करेंगे, या फिर सिंगुलर में है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो भी एस या ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, जिसमें समझ में आ रहा है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं है, ना ही वहां क्वेश्चन मार्क होगा और ना ही वहां पे नो होगा, ठीक है, नो, नॉट, इन सब का यूज वहां पे नहीं होगा। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर है यहाँ पे वह क्रिकेट खेलता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट, इसमें कौन सा है, वह, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह का अगर हम इंग्लिश लिखे तो वह का इंग्लिश हो गया ही, ठीक है। फिर खेलना, यहाँ वर्ब क्या है, खेलना, तो वर्ब क्या होगा, प्ले। प्ले के साथ यहाँ पे यूज हो जाएगा एस, ठीक है, ही के साथ यहाँ पे एस का यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट रहा तो वो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में तो वो है क्रिकेट, तो क्रिकेट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, लास्ट में लिख देंगे क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। इसमें क्या, वह क्रिकेट खेलता है। सीधा जो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ही, सी, इट रहा तो हमें एस या ईएस का यूज करना है, ठीक है, और V1 का यूज करना है, ठीक है। तो प्ले क्या है, प्ले है V1, ठीक है, प्ले का यूज हमने इस सेंटेंस में किया, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, वह दूध पीती है। इसमें भी क्या है, वह है हमारा सब्जेक्ट, फिर दूध आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन पीना यहाँ पे है वर्ब, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, पीती है तो सी, सी ड्रिंक्स, पीना, ड्रिंक्स, दूध, तो आ गया मिल्क, ठीक है, सी ड्रिंक्स मिल्क।
अब हम थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मैं रोज दांत साफ करता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं का क्या हो गया इंग्लिश, आई। फिर साफ करना यहाँ पे क्या हो गया हमारा, वर्ब। तो साफ करना वर्ब है तो V1 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रश। दांत साफ करना क्या होता है, ब्रश, तो यहाँ पे आई ब्रश, यहाँ पे माई टीथ होगा, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोज, तो रोज का भी यहाँ पे लास्ट में जो भी बचता है उसे हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो आई ब्रश माई टीथ डेली, ये क्या हो गया, इसका इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं रोज दांत साफ करता हूँ, ब्रश माई टीथ डेली। तो ये किस पे बैठा है, फॉर्मूला पे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एस या ES का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ही सी इट यहाँ पे नहीं है, या फिर कोई सिंगुलर फॉर्म में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। मैं का अगर यूज होगा तो यहाँ वर्ब में एस या ES का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रश जो है, यहाँ पे देखिए मैंने एस या ES का यूज नहीं किया, सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं रोज दांत साफ करता हूं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमने खत्म कर लिया। अब हम देख लेते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा यूज, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगेगा, फिर नॉट प्लस V1, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट में डू का कहां पे यूज होगा और डज का कहां पे यूज होगा, ठीक है। तो ही सी इट अगर रहा या फिर सिंगुलर फॉर्म में है तो वहां पे डज का यूज होता है। लेकिन अगर आई वी यू दे ये सब रहे तो क्या यूज होगा, डू, ठीक है। और साथ ही साथ नो या नोट का यूज होगा, फिर V1 वर्ब का जो फॉर्म है वो V1 के फॉर्म में वो यूज होगा, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह का यहाँ पे खेलता है, यहाँ पे क्या है, ये ही का यूज होगा, ठीक है। ही क्रिकेट नहीं खेलता है, तो खेलना यहाँ पे क्या है, V1 का यूज होगा, वर्ब है, तो ही सबसे पहले डू या डज में यहाँ पे ही के साथ लग जाएगा डज। फिर नॉट का यूज होगा, ही डज नॉट। फिर क्रिकेट प्ले क्रिकेट, ठीक है, खेलना है तो प्ले, फिर क्रिकेट, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा क्रिकेट। तो जो हमारा क्या हो गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता है का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो है घोड़े आकाश में नहीं उड़ते। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया, घोड़े है, ठीक है, यहाँ पे हॉर्सेज है, ठीक है, ये सिंगुलर नहीं है, HORSES हॉर्सेज, यहाँ पे S है, ये क्या है, इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है, घोड़े का हम यूज कर रहे हैं, तो घोड़े है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू, ठीक है, हॉर्सेज डू। फिर नहीं उड़ते तो डू नॉट। उड़ना यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है हमारा, उड़ना, फ्लाई, तो ठीक है, तो V1 का यूज होगा तो फ्लाई का यूज करेंगे। हॉर्सेज डू नॉट फ्लाई, फिर आकाश में तो इन द स्काई, हॉर्सेज डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका ट्रांसलेशन। तो मैंने ये दो एग्जांपल दिया है, अब आप ये बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसे सॉल्व करें और समझने का ट्राई करें कि आपको समझ में आया या नहीं, कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना होता है और उसका ट्रांसलेशन करना होता है। फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें कैसे हमें ट्रांसलेशन करना है उसका, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज हुआ तो वो डू या डज यहाँ पे क्या होगा, आगे आ जाएगा। सबसे पहले इसमें डू या डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V1, फिर जो बाकी ऑब्जेक्ट हैं वो, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क हमें लगाना होता है, ठीक है। तो डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हम और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह दूध पीती है, तो यहाँ पे वह दूध पीती है, ये वाला एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो पीती है यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, तो वह का कहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे क्या है तो हम क्या करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वह जब है तो डज का यूज होगा, ठीक है, डज। फिर शी, सब्जेक्ट आ गया, शी दूध पीना, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब फॉर्म क्या है हमारा, पीना, ठीक है। ड्रिंक, तो ड्रिंक वर्ब फॉर्म V1 है ड्रिंक।
डज सी ड्रिंक, दूध आ गया हमारा, सबसे लास्ट में मिल्क ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज सी ड्रिंक मिल्क। ये क्या हो गया हमारा ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश का, जो है जो फॉर्मूला है हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इससे हमने बना लिया ये हमारा बहुत ही सिंपली, बस हमें फॉर्मूला पे पुट करना है और हमें हमारा ट्रांसलेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं रोज दांत साफ करता हूं? ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल आपको पहले बताया था किसमें, हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस था, उसमें क्या था, मैं रोज दांत साफ करता हूं, आई ब्रश माई टीथ डेली। लेकिन यहाँ पे है क्या मैं ब्रश करता हूं, तो क्या और मैं है यहाँ पे, मैं जब है यहाँ पे तो क्या यूज होगा, डू का। ठीक है, मैं के साथ डू का यूज होता है, डू, फिर सब्जेक्ट है हमारा आई, डू आई, फिर ब्रश, डू आई ब्रश माई टीथ डेली। यहाँ पे रोज है तो डेली आ गया लास्ट में, सबसे लास्ट में, और फिर क्वेश्चन मार्क, डू आई ब्रश माई टीथ डेली। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से जो भी आएंगे, प्रश्नवाचक जो वाक्य आएगा उसका कैसे ट्रांसलेशन करना है। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड सब टाइप जो है टेंस का, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान निरंतर काल। लेकिन सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वर्तमान निरंतर काल में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहा तो हम उसे कैसे जानेंगे। तो वर्तमान समय में जो कार्य अभी चल रहा है या जो कार्य कुछ समय से चल रहा है और अभी भी जारी है, उसे व्यक्त करने के लिए वर्तमान निरंतर काल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम पे जो कार्य चल रहा है, अभी जो मैं कार्य कर रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो ये वर्तमान समय में कार्य चल रहा है। या फिर जो कार्य कुछ समय से चल रहा है, मैं कुछ काम कर रही हूं, मैंने पहले शुरू किया था, जो अभी तक जारी है, ऐसी चीजें, और अभी भी जारी है, जो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली वो जारी है, तो उसे व्यक्त करने के लिए वर्तमान निरंतर काल का उपयोग होता है। तो अब हम इसे देख लेते हैं, हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसे हम पहचानेंगे कैसे। तो वर्तमान निरंतर काल के वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं का यूज होता है। प्रेजेंट जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, उसमें क्या था, ता है, ती है, ते हैं। लेकिन इसमें क्रिया के अंत में क्या होगा, जब अगर कोई वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है तो इसमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का यूज होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रहा है, मैं काम कर रहा हूं, यहाँ भी रहा है, वे खेल रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो ये सारी जो सेंटेंसेस इसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे का लास्ट में क्रिया के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो उससे आप पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, और जो फॉर्मूला है हमें ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें कैसे यूज होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आई, मी, ये सारी चीजें सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, दे, और उसके बाद इसमें उसके अकॉर्डिंग लगाना है इज, एम, आर। ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है इज, एम, आर। फिर वर्ब जो है, इसमें क्या हो गया, वर्ब में आई एन जी लग रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज हो रहा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में B1 का, लेकिन इसमें ING B5 का यूज होगा। ठीक है, वर्ब में लगेगा ING। अब हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें इस हम फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे। तो वह पढ़ रहा है, तो वह यहाँ पे रहा है तो ही हो जाएगा, ही पढ़ रहा है, ही सबसे पहले इज, एम, आर, ही के साथ क्या लगता है, इज। ठीक है, ही इज पढ़ना, स्टडी, तो STUDY स्टडी लिख देंगे, लेकिन ING हमें यूज करना है। ठीक है, ING हमने लगाया तो हमारा क्या है, सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन वो मिल गया, वह पढ़ रहा है तो ही इज स्टडिंग, ये क्या हुआ हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब मैं एक और आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। यह क्या है, तुम गाना गा रहे हो। ठीक है, तो तुम क्या हो गया, यू के साथ क्या लगेगा,
इज कहाँ लगता है, ही सी इट में एम कहाँ लगता है, आई के साथ, और आर कहाँ लगेगा, यू वी, इन सब चीजों के साथ क्या लगेगा, आर। तो जब यू है यहाँ पे तो हम क्या यूज करेंगे, आर। यू आर क्या है फिर, सिंगिंग। सबसे पहले यहाँ पे फिर सिंगिंग का यूज हो जाएगा। सिंग यहाँ पे गाना है, गाने का मतलब सिंग, तो सिंग में आई एन जी लगा क्योंकि वर्ब है यहाँ पे गाना, आई एन जी। फिर हमारे पास यहाँ पे गाना ऑब्जेक्ट भी है, तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमें क्या मिल गया, हमारा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। तो और जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख के समझ सकते हैं और खुद से बनाने का क्या करें, प्रयास करें, कोशिश करें। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो कैसे बनेगा। तो इसमें क्या, इसमें बस नॉट लगाना है, जो सेम चीजें हैं पॉजिटिव सेंटेंस उसमें नॉट लगाने से क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह नहीं पढ़ रहा है, नहीं इसमें आ गया, तो नहीं क्या है, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस इससे पता चल रहा है कि इसमें नहीं है, तो हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मूला है वो, वह नहीं पढ़ रहा है, ही के साथ लग गया इज, ही इज, फिर नॉट, नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट पढ़ना, स्टडी, और उसके साथ लग जाएगा आई एन जी, ही इज नॉट स्टडीइंग। ठीक है, फिर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, वे का क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या लगता है, आर, दे आर, फिर नहीं, नॉट का यूज होगा अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट वे, दे का यूज होगा, फिर नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे हमारा इज एम आर में दे के साथ लग गया आर, फिर नहीं का यहाँ पे लग गया नॉट, उसके बाद वर्ब जो है हमारा खेलना, वो हम लिख देते हैं, वर्ब हमारा है प्ले, उसमें लग गया आई एन जी। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। और आप क्या इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद इन बाकी जो बचे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो समझेंगे और इसका हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा इज एम आर है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, इज एम आर हमारा पहले आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब प्लस आई एन जी का यूज करेंगे और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में, फिर इंटरोगेटिव मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस पे जिसमें हम यूज करते हैं फॉर्मूला। उसमें सबसे पहले आगे हमारे क्या आ जाएगा, इसमें इज एम आर। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इज एम आर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब जिसमें आई एन जी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं कि क्या वह पढ़ रहा है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं खाना बना रहा हूं। यहाँ पे मैं है अगर, तो मैं के साथ एम का यूज होगा, तो अगर इज एम आर में आई के साथ अगर हमें यूज करना है तो एम का यूज करेंगे, एम। फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, आई, एम आई। फिर हमारा क्या है, वर्ब यहाँ पे खाना बनाना, कुकिंग, तो कुकिंग में कुकिंग यहाँ पे लिख देंगे, कुक, और आई एन जी लगाएंगे उसमें कुकिंग, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आई एन जी का यूज होता है। तो एम आई कुकिंग, और यहाँ पे क्या है, लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है खाना, तो हम लिख देते हैं एम आई कुकिंग फूड, और उसके बाद क्या लगेगा, इंटरोगेटिव मार्क। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिससे पता चल रहा है वहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में क्या लगेगा, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो लगेगा। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हम टीवी देख रहे हैं। अगर सिर्फ हम टीवी देख रहे हैं तो क्या होगा, वी आर वॉचिंग टीवी, लेकिन टेलीविजन। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ इज एम आर पहले लग जाएगा, तो वी के साथ यूज होता है आर,
तो आर हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वी, आर वी, फिर हम लिखेंगे हमारा वर्ब क्या है इसमें देखना, तो आर वी वॉचिंग, मूवी या टीवी किसी भी चीज को देखना है तो हम क्या लिखते हैं वॉचिंग, ठीक है। आईएनजी लगाना है वर्ब में तो वॉच में लग गया यहाँ पे आईएनजी, आर वी वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। फिर हमारा इंटेरोगेटिव मार्क लग जाएगा, आर वी वॉचिंग टेलीविजन, क्या हम मूवी देख रहे हैं। तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल था इसी फॉर्मूला की तरह, और इसी 2 एग्जाम्पल को जैसे आपने देखा उसी तरह बाकी के भी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये जब तक आप ट्रांजिशन बनाएंगे नहीं तो आपकी हैबिट नहीं होगी और आप चीजें, आपका जो फॉर्मूला है उसे भूल जाएंगे। तो आप जो डेफिनेशंस है उसे पढ़िए, जो फॉर्मूला है उसे याद कीजिए और फिर जो एग्जाम्पल्स दिए गए उसे बनाने की कोशिश कीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सब टाइप पे, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। इसे हम देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो वर्तमान पूर्ण काल का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी हाल ही में किए गए हैं और उनका प्रभाव अभी है, ठीक है। जो काम अभी तुरंत हुआ है, ठीक है, तुरंत अभी कंप्लीट हुआ है और उसका प्रभाव क्या अभी तक है, या फिर कार्य पूरा हो चुका है लेकिन वर्तमान समय में उसका परिणाम या फिर प्रभाव महसूस हो रहा है, या तो काम अभी जस्ट ही खत्म हुआ है और उसका क्या है, जो अभी काम खत्म हुआ है तो अभी उसका प्रभाव है ही, क्योंकि वो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है। तो ऐसी जो सेंटेंसेस होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल में आएगी। और इसका पहचानने का नियम हम देख लेते हैं कि इसके जो वाक्य होंगे उसके अंत में क्या होगा, उसके अंत में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्दों से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है या फिर ये कौन से टेंस में आता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे वह पढ़ चुका है। दूसरा एग्जांपल है हम खेल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, वह खाना बना चुकी है, ऐसी जो चीजें वो पढ़ चुकी है। तो ये सारी सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स से समझ लेंगे और हमारा जो स्ट्रक्चर है या फिर फॉर्मूला है ट्रांसलेशन बनाने का वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। उसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पार्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही से इट, उसके साथ क्या यूज होता है, हमारा हैज का यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में अगर रहा ही, सी, इट, वह या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हम इट का यूज करते हैं। तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहे तो वहां पे क्या होगा, हैज का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे, आई, वी, यू, दे, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा चीजें रही तो वहां पे क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पार्ट पार्टिसिपल, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमें। तो ये हम समझ लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अब तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है, मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने क्या है, आई है, मैं से बना है मैंने, तो यहाँ पे आई होगा यूज सबसे पहले। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आई, आई के साथ यूज होगा क्या, हमने यहाँ पे देखा प्लूरल सब्जेक्ट, और आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज होता है, हैव का। तो हम यहाँ पे लगा देंगे आई हैव। अब खाना खाना, यहाँ पे खाना है क्या है, वर्ब है, हमारा जो वर्ब है खाना है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। तो ईट, एट, ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, ठीक है। आई हैव ईटन, क्या खाना खा लिया उसने, फूड, ठीक है। खाना क्या है, फूड। तो आई हैव ईटन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया फूड, और यहाँ पे क्योंकि ये सब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा, ठीक है, फुल स्टॉप का यूज होगा। तो आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तो ऐसे ही इसका क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आप ये जो फॉर्मूला है इसे लगा के बना सकते हैं अपना ट्रांसलेशन। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बता दिया, बाकी एग्जांपल्स आप खुद घर पे या फिर आप अगर जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सॉल्व करने का ट्राई करें। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पे, और हम देख लेंगे इसमें क्या होगा, नॉट का यूज होगा, लेकिन यहाँ ही और हैज के बाद नोट का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस ही हैव
ही हैव मैंने बताया अभी कहाँ पे यूज होगा, ही सी इट दे, और सिंगुलर जो हमारा वर्ब फॉर्म है उसमें हैज का यूज होगा, और बाकी जो हैव का यूज होगा वो क्या है, प्लूरल सेंटेंसेस, प्लूरल जो वहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज होगा, और आई वी यू दे इन सब के साथ क्या हैव का यूज होगा, ठीक है। और फिर हम लगा देंगे नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हमारे जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है या फिर जो ये फॉर्मूला यूज होगा वो कैसे यूज होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, वह स्कूल नहीं गया है, हम यहाँ पे देख रहे हैं वह स्कूल नहीं गया है, ये हमारा एग्जाम्पल, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वह क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वह, ठीक है। तो वह का क्या होगा, यहाँ पे गया है तो ये मेल है तो यहाँ पे ही का यूज होगा, ठीक है, ही। फिर हम हैज हैव का यूज कर रहे हैं तो ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज। फिर नॉट, ही हैज नॉट। फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना है, गया है तो गया का गो का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो यहाँ पे लगा देंगे गॉन, ही हैज नॉट गॉन, कहाँ नहीं गया है तो स्कूल नहीं गया, ही हैज नॉट गॉन टू द स्कूल, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही हैज नॉट गॉन टू द स्कूल। ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या फिर जो आप ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, ही हैज नॉट गॉन टू द स्कूल। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। और हम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि तुमने काम पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे तुम है ये सेंटेंस, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, तुम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम तुम का क्या होगा, यू। उसके बाद हमें यूज करना है हैज या हैव का, लेकिन यहाँ पे ही था तो हमने हैज का यूज किया, लेकिन हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, तुमने है तो तुम, यू के जगह पे यहाँ क्या यूज होगा, यू के साथ हैव, यू हैव। फिर लग जाएगा हमारा नॉट, यू हैव नॉट, काम पूरा नहीं किया है, इसने क्या नहीं किया है, काम पूरा, यू हैव नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे कंप्लीट पूरा करना, यहाँ पे क्या हो गया, पूरा करना हमारा क्या हो गया, वर्ब, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा तो कंप्लीटेड यूज होगा यहाँ पे, कंप्लीटेड। यू हैव नॉट कंप्लीटेड, फिर क्या उसने कंप्लीट नहीं किया है, काम, तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, और यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, वो ऐसे ही ट्रांसलेट होंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हम पहले स्ट्रक्चर उसका देख लेते हैं कि उसकी रचना कैसे होगी और उसका जो ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हैज हैव यहाँ पे हमारा आगे आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा हैज हैव पहले आगे आ जाएगा। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जरूर ही यूज होगा। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्या हम फिल्म देख चुके हैं, ये एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम है तो हम के साथ क्या यूज होगा, हैज या हैव में हैव, ठीक है। तो हैव हमने यहाँ लगा दिया। अब हम यूज कर लेते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, तो हम का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे हैव वी, यहाँ पे फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखना का क्या होगा इंग्लिश वॉच, तो वॉच का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वॉच का वॉच्ड हो जाएगा, ठीक है। हैव वी वॉच्ड, हैव वी वॉच्ड, यहाँ पे फिल्म देखने की बात हो रही है तो लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे लगा देना है उसे लास्ट में, हैव वी वॉच्ड द मूवी, ठीक है। फिल्म देखने की बात हो रही है, उसके बाद हम लगा देंगे अपना जो इंटरगेटिव मार्क है वो। तो क्या हम फिल्म देख चुके हैं, हैव वी वॉच्ड द मूवी, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्मूला है उसे यूज करके आप कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, जो प्रश्नवाचक क्या है वाक्य है, उनका हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने है, यू है, तो यू के साथ हम सबसे पहले क्या लगा देंगे हैव, फिर हम लिखेंगे तुमने के लिए यू, हैव यू, फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हम लिख देंगे कंप्लीटेड, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड, फिर काम पूरा करना है तो यहाँ पे लिख देंगे द वर्क, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही क्या होगा, हमारे जितना भी सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है वो सॉल्व होगा।
तो हमने क्या किया, हमने अभी क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमने तीनों में देख ली है। किसमें, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें, नेगेटिव सेंटेंस है उसमें, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे होता है खत्म। इस वीडियो में हम यहीं तक जो है टेंस है उसकी बात करेंगे, टेंस का जो तीनों टाइप्स है, और प्रेजेंट टेंस का 3 ही टाइप का हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वहां से, और जो फिर हम आ जाएंगे पास्ट टेंस में जो हमारे सब टाइप्स हैं उस पे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको यहाँ तक समझ में आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपको हमारे फ्यूचर में जो वीडियोस आने वाले हैं उसे देखना है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में जो नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिख सकते हैं। और हम सबसे पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं हमारे रोशनी पब्लिकेशन के बारे में, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेके आई है हमारे कैप्टन सीरीज से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के बुक्स। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम के टाइम पे आपके क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बहुत ही अनुभवी जो शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में, और 17 सालों का जो रोशनी पब्लिकेशन का पब्लिशिंग के क्षेत्र में अनुभव है उससे हमने तैयार की ये सारी किताबें। बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और ये सारी जो वीडियोस है वो भी उसी बुक के जो नोट्स हैं उसके थ्रू आपको पढ़ाई जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप वो उन किताबों को भी जरूर परचेज करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड।